उस रात घना अंधकार जंगल को अपनी चादर में लपेटे हुए था। सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ गूंजी और अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई लहराते हुए निकल गई। उस पल ऐसा लगा जैसे वहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि कुछ अनजाना और खतरनाक भी छिपा हुआ है, जो हर सांस के साथ करीब आ रहा था। कहीं न कहीं बातें हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी का शीर्षक शापित हवेली का रहस्य। गांव रामपुर के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह वापस कभी नहीं लौटा। रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चीखने की, किसी के हंसने की। लोग डर के मारे हवेली की ओर देखने तक से कतराते थे। कहते हैं 100 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। परिवार के सभी लोग एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन तब से इस हवेली को अभिशप्त माना जाता है। गांव के 4 दोस्त राहुल, विजय, पायल और नीलम इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। राहुल ने कहा, ये सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं, हमें कुछ भी डराने वाला नहीं मिलेगा। पायल ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन अगर ये कहानियां सच हुई तो? विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सब साथ होंगे, डरने की कोई बात नहीं है। अगली रात चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर रवाना हुए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वहां का माहौल अजीब और डरावना लगा। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर धूल और जाले थे। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नीलम ने घबरा कर कहा, ये क्या था? राहुल ने जवाब दिया, शायद हवा से बंद हुआ होगा। घबराओ मत, वे हवेली का निरीक्षण कर ही रहे थे कि उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। विजय ने कहा, आवाज़ सुन रहे हो? कोई रो रहा है। पायल ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, चलो देखते हैं। जब वे आवाज़ के स्रोत तक पहुँचे तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुराना फोटो एल्बम पड़ा था। उस एल्बम में एक परिवार की तस्वीरें थीं। परिवार में एक पुरुष, महिला और एक छोटी बच्ची थी। जैसे ही उन्होंने एल्बम को छुआ, हवेली की लाइट झपकने लगी। कमरे की दीवारों पर खून से भाग जाओ लिखा हुआ दिखाई दिया। नीलम चीख पड़ी, ये सब क्या हो रहा है? अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उनकी सांसें ठंडी होने लगीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मरोगे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालिक हूँ, मेरा नाम माधवी है। माधवी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि 100 साल पहले उसका पति और बच्ची इस हवेली में रहते थे। एक दिन कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला किया। उन्होंने उसके पति को मार दिया और उसकी बच्ची को जला दिया। वह खुद बचने के लिए छिप गई, लेकिन डाकुओं ने उसे ढूंढकर मार डाला। मरने के बाद उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह अब इस हवेली की रखवाली करती है। माधवी ने गुस्से में कहा, तुमने यहाँ आकर मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। तभी पायल ने अपने बैग से गीता निकाली और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। माधवी चीखते हुए बोली, नहीं, इसे बंद करो। लेकिन पायल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। मंत्रों की ताकत से हवेली हिलने लगी। दीवारों पर बनी खून की लकीरें गायब हो गईं। माधवी की आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे भगा तो दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। ये कहकर वह गायब हो गई। दरवाजे खुल गए और चारों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। चारों दोस्त राहुल, विजय, पायल और नीलम जब उस रात शापित हवेली से लौटे तो वे राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन ये राहत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। कुछ दिनों बाद वे महसूस करने लगे कि उनके जीवन में अजीब घटनाएं हो रही हैं। राहुल को रात में अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पायल को हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। विजय को अपने सपनों में हवेली के दृश्य बार बार दिखाई देते और नीलम के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंचा हो। एक रात जब चारों दोस्त एक बार फिर मिले, उन्होंने इन घटनाओं के बारे में बात की। पायल ने डरते हुए कहा, क्या माधवी वापस आ गई है? विजय ने कहा, लेकिन हमने तो उसे भगाया था, अब वह कैसे वापस आ सकती है? राहुल ने सुझाव दिया, हमें किसी साधु या तांत्रिक से मदद लेनी होगी।
शायद वही हमारी समस्या को सुलझा सके। गांव के पास के जंगल में एक प्रसिद्ध तांत्रिक त्रिलोक बाबा रहते थे। चारों दोस्त उनके पास गए और अपनी पूरी कहानी सुनाई। त्रिलोक बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने माधवी को उसकी शांति से जगाया है, वह अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। नीलम ने घबरा कर पूछा, अब हमें क्या करना होगा? त्रिलोक बाबा ने कहा, तुम्हें दोबारा उस हवेली में जाना होगा। वहाँ माधवी की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह तुम्हें रोकने की हर संभव कोशिश करेगी। त्रिलोक बाबा के साथ चारों दोस्त दोबारा हवेली में गए। इस बार हवेली का माहौल पहले से ज्यादा डरावना था। दीवारों पर खून के निशान और गहरे पंजों के निशान थे। हवेली में कदम रखते ही हवा की अजीब सरसराहट शुरू हो गई। त्रिलोक बाबा ने कहा, तुम सब मेरे पास ही रहना, किसी भी हालत में मुझसे दूर मत जाना। त्रिलोक बाबा ने हवेली के बीचों बीच एक त्रिकोण बनाया और उसमें दिए जलाए। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े, हवेली हिलने लगी। अचानक माधवी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब मेरी हवेली से चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। त्रिलोक बाबा ने शांत होकर मंत्र पढ़ते रहे। माधवी ने चारों दोस्तों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन त्रिकोण के अंदर वे सुरक्षित थे। माधवी ने हवेली की दीवारों से चीजें गिरानी शुरू कर दी। हवा का दबाव इतना तेज हो गया कि टॉर्च तक बुझ गई। राहुल ने डरते हुए कहा, क्या ये काम करेगा बाबा? त्रिलोक बाबा ने कहा, अगर तुम सब ने हिम्मत रखी तो हम जीत जाएंगे। आखिरकार जब मंत्र पूरा हुआ तो हवेली में तेज रोशनी हुई। माधवी ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा कभी इस दर्द को नहीं भूलेगी। धीरे धीरे माधवी की आत्मा गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। त्रिलोक बाबा ने कहा, अब माधवी की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन इस हवेली को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। ये जगह अब भी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को गिरा दिया और वहां एक मंदिर बनवा दिया। चारों दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी डर और अंधविश्वास को हल्के में नहीं लिया, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी रात के समय उस मंदिर के पास अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या माधवी की आत्मा वाकई मुक्त हो गई थी, या वह अब भी बदला लेने के लिए किसी का इंतजार कर रही है? कहानी का शीर्षक, शापित हवेली का रहस्य।